हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। आप हिंदी व्याकरण की वीडियो देख रहे होंगे और आज के टॉपिक में हमारा है छंद की पहचान, सीखें ट्रिक से 5 मिनट में। तो पहला प्रश्न आता है हमारा, क्योंकि आपके पास भी टाइम कम है तो सीधे चलते हैं आज की वीडियो, आज के प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आता है हमारा, जब हमारा टॉपिक ही छंद का है तो हमारे प्रश्न भी सभी प्रश्न हमारे छंद से संबंधित आपके लिए मैंने बनाए हैं, तो समझना ज़रूरी है। तो समझते चलिए। तो जैसे कि पहला प्रश्न हमारा आता है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे, बस बरनव रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारे। तो इसमें अगर मैं ऑप्शन में दे देती तो आपको बहुत ही समय लग जाता है इसमें समझने के लिए, लेकिन मैंने आपको एक ही ऑप्शन में आपके लिए उत्तर दिया है शॉर्ट टाइम में। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसमें क्या पूछा गया है कि इन पंक्तियों में छंद पूछा गया है कि कौन सा छंद इन पंक्तियों में प्रयोग किया गया है। तो वह छंद हमारा होता है दोहा छंद में 4 चरण होते हैं। तो दोहा छंद में हमारे 4 चरण हैं, इसलिए इसमें दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। अब आता हमारा प्रश्न नंबर दूसरा, मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत कौन सा छंद होता है। तो आपको बता दूं कि कौन सा छंद हमारा सोरठा हमारा मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत होता है। प्रश्न नंबर 3, नहीं पराग नहीं मधुर नहीं मधुप नहीं विकास यही काल, अली कली सो बंदियों को आगे कौन हवाल। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है, ये आपसे पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं कि इन प्रस्तुत पंक्तियों में हमारा दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 4, मैं राज्य की चाह नहीं करूँगा, है जो तुम्हें इष्ट वही करूँगा, संतान जो सत्यवती जनेगी, राज्य अधिकारी वही बनेगी। इन पंक्तियों में भी आपसे प्रयुक्त छंद पूछा गया है। तो इन पंक्तियों में मैं राज्य की चाह नहीं करूँगा, पहली बात तो आप थोड़ा सा यानी कि पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए समझने की कोशिश करें। मैं राज्य की चाह नहीं करूँगा, जहाँ पे आपको ये इस लाइन से स्टार्ट पंक्तियाँ शुरू हो जाए, यानी कि पंक्तियाँ स्टार्ट हो जाए, तो समझ लेना चाहिए कि इसमें इंद्रवर्जा छंद का प्रयोग किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा इंद्रवर्जा। अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 5, जिस छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में 12 मात्राएं तथा द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 7 मात्राएं होती हैं, साथ ही सम चरणों के अंत में एक जगण भी होता है, तो वह छंद कौन सा होता है। तो जगण हमारा लास्ट में सम चरणों के अंत में हमारे 1 2 4 मात्राओं का शब्द होता है, जैसे कि जगण हमारा पे एक मात्रा ऐसी होती है, दो मात्रा हमारी एस आकार की होती है, और फिर हमारी आती है एक मात्रा आई के आकार की। तो इसलिए हमारा जिस पंक्तियों के सम चरणों के अंत में जगण आता हो, तो वहाँ पर हमारा सही आंसर प्रयोग छंद का यानी कि उत्तर हो जाएगा हमारा बरवे छंद। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 6 पर, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं भी पता है तो आप जल्दी इस वीडियो को खोलिए और वीडियो को स्किप करने से पहले मेरी इस वीडियो को एक लाइक, एक कमेंट और बहुत सारा प्यार और बहुत सारे सब्सक्रिप्शन ज़रूर करें। तो आपको बता दें कि चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो 16 मात्राएं प्रत्येक चरण में चौपाई छंद में होती हैं। तो यह आपको समझ में याद रहनी चाहिए, क्योंकि इससे आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर, सोरठा के प्रथम चरण में देखिए, कहीं भी आप कंफ्यूज मत हो जाना। सोरठा के कितने चरण होते हैं आप कमेंट में मुझे लिखेंगे। और इसमें पूछा गया है कि सोरठा के प्रथम चरण में
कितनी मात्राएं होती, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 15 है। यानी कि प्रथम चरण में पूछा गया है कि प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो आपको बता दें कि सोरठा के प्रथम चरण में 11 मात्राएं होती हैं। तो इसलिए इस वीडियो को स्किप करने से पहले आप सभी लोग एक एक लाइक, बहुत सारी सपोर्ट और बहुत सारे सब्सक्रिप्शन ज़रूर करेंगे। तो अगली वीडियो के लिए आप बने रहिए। कल के लिए इंतज़ार करना कि कल कौन सा टॉपिक आपके लिए। यदि आपको कोई भी टॉपिक चाहिए तो उसका मुझे कमेंट में ज़रूर जवाब देना। थैंक यू।